हेलो बच्चों, मैं हूं अंजलि। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एलसीएम कैसे निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हम स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे हम लघुत्तम समापवर्त के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए हम उन संख्याओं का सबसे पहले मल्टीपल ज्ञात करते हैं। जब उन संख्याओं का मल्टीपल ज्ञात हो जाता है तो उन मल्टीपल्स में से जो सारी संख्याओं का जिनका हमें एलसीएम निकालना है, उन दोनों संख्याओं का जो कॉमन मल्टीपल होता है हम उसे सेलेक्ट करते हैं। जब हमें कॉमन मल्टीपल्स ज्ञात हो जाता है, हो सकता है 2-4 कॉमन मल्टीपल आ जाए उसमें, तो उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, उसे हम सेलेक्ट करते हैं और वही हमारा एलसीएम हो जाता है। इस तरह से हम किसी भी संख्या का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम या लॉसव या लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, हम एलसीएम ज्ञात करने से पहले, एलसीएम बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। बच्चों, जानते हैं आपकी गिनती जो है हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 से, है ना। तो यही हमारी जो गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही हमारी नेचुरल नंबर है। और ये नेचुरल नंबर अनंत होती हैं, असंख्य होती है। हम इसकी गणना नहीं कर सकते कि कितनी होती है, हम इसे नहीं बता सकते कि नेचुरल नंबर कितने होती है। ये असंख्य होती है, अनंत होती है। लेकिन हम नेचुरल संख्या में से जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, वह होता है 1। क्यों 1 क्यों होता है? क्योंकि हमारी गिनती 1 से ही शुरू होती है और यही हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों, जब हमें किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना होता है तो हम उन संख्या का सबसे पहले मल्टीपल ज्ञात करते हैं। तो यही मल्टीपल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें नेचुरल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके हम किसी भी संख्या का मल्टीपल या गुणज निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी संख्या हम लेते हैं 2, ठीक है, 2 संख्या लेते हैं और इन 2 को हम 1 से गुणा करते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? पहली 1 है, तो 2 को हम 1 से गुणा करते हैं तो इसका मल्टीपल क्या आएगा? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। 2 को हम 2 नेचुरल नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। आइए हम इसको आपको एक उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ये है 2, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही ये और भी हो सकते हैं आगे। तो हमें 2 का मल्टीपल ज्ञात करना है, तो 2 का मल्टीपल ज्ञात करने के लिए 2 को नेचुरल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 3 नेचुरल नंबर से करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये हमारी असंख्य हो जाएंगी। और इसी तरह हम देखिए 3 का मल्टीपल ज्ञात कर रहे हैं, 3 का मल्टीपल ज्ञात करेंगे, उस 3 को हम नेचुरल नंबर से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा उस संख्या का गुणज आ जाएगा, मल्टीपल। तो देखिए 3 को हमने 1 से, प्राकृतिक संख्या 1 है ना, 2 3 है, तो इनसे बारी बारी से हम करते जाएंगे। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 इज इक्वल टू 4 इज 12, फिर आएगा 15 18 21 24 27 30 33 30। इस तरह से हम नेचुरल नंबर ज्ञात कर सकते हैं और मल्टीपल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों ये देखिए, तो बच्चों आपको तो अब समझ में आ गया होगा कि हमें मल्टीपल कैसे ज्ञात करना है किसी भी संख्या का। तो आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं भी किसी दी हुई संख्या का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। आइए हम पेपर नंबर्स के द्वारा देखते हैं। तो बच्चों, मैं एलसीएम निकालने के लिए 2 और 4 संख्या ली हूँ। 2 और 4 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था कि किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए पहले उन संख्याओं का मल्टीपल यानी गुणज ज्ञात करते हैं। तो हम 2 का देखिए मल्टीपल निकाल लिए हैं।
दो होता है ना मल्टीप्लाई, नेचुरल नंबर से दो को नेचुरल नंबर से करते जाएंगे मल्टीप्लाई, तो इसका गुणज निकलता जाएगा, मल्टीपल निकलता जाएगा। तो दो का मल्टीपल है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे हम आगे भी और निकाल सकते हैं। फिर देखिए 4 का निकाला है मल्टीपल, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। अब इस मल्टीपल्स में से हमने देखना है कि कॉमन मल्टीपल क्या है। तो अब देखिए कॉमन मल्टीपल क्या है, दो का मल्टीपल 2 है, लेकिन 4 में तो है नहीं, है ना, तो इसको हम आउट कर देंगे। ओके, और फिर देखिए 4 है, 2 का मल्टीपल 4 है और 4 का मल्टीपल भी 4 है, तो ये कॉमन मल्टीपल हो गया। 6 देखिए कॉमन मल्टीपल नहीं, तो 6 को आउट करते हैं। 8 देखिए 4 का मल्टीपल भी है और 2 का मल्टीपल भी है। ओके, फिर 10 देखिए 2 का मल्टीपल है बट 4 का नहीं है, तो इसको हम आउट कर देते हैं। ये देखिए 12 है ना, 12 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। अब आगे देखिए कोई कॉमन मल्टीपल, हाँ 16 भी है, देखिए सॉरी 16 भी है कॉमन मल्टीपल, ठीक है, बाकी कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो इनको हम हटा देते हैं। अब ये देखिए 2 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या निकला, 4, 8, 2, 4, 8, 12 और 16। अब इनमें से हम सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं। सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया हमारा, सबसे हाईएस्ट तो 16 हो जाएगा, सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आया 4, तो 4 हमारा क्या हो गया एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम क्या हुआ 4। इस तरह से हम किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने 3 अंक ले रही हूँ, 2, 3 और 4 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ही हम इनका मल्टीपल्स ज्ञात कर लेंगे। देखिए 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे निकल गया, फिर 3 का 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये मल्टीपल निकल गया, 4 का भी ऐसे निकल गया, 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस तरह हम बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इन मल्टीपल्स में से जो कॉमन मल्टीपल होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या इन तीनों में हो। तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो इसको हटा देंगे। ये देखिए 4 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 4 को भी हटा देते हैं, ये 3 भी हटा देते हैं, कॉमन मल्टीपल नहीं है। इसमें आप देखिए कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है, देखिए 12 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया 12। और क्या क्या है, और है 20 तो है नहीं, हाँ 20 यहाँ है, यहाँ नहीं, इसमें नहीं है। अब 24 इसमें है, इसमें 24 है और इसमें 20, बाकी को हम हटा देते हैं। ओके, अब बच्चों आप देखिए 2, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिला, 12 और 24, 12 एंड 24 है ना, ये तीनों में है, इसलिए ये हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया। अब इन कॉमन मल्टीपल में 24 हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है और 12 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो आपको पता है किसी भी संख्या का एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करने के लिए हमें जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसे ही सेलेक्ट करते हैं। तो 24 और 12 में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा है 12, इसलिए हमारा 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा 12। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12। ओके, तो हमारा एलसीएम निकल गया 2, 3, 4 का 12। थैंक यू बच्चों।